क्यों आए हैं। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ आइए। आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश में हूँ करके बसर आपके संवाददाता में इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं आलो के पुलिस स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे आकाश शुक्ला अवध टीवी के जो सीईओ है उसे एफआईआर लॉन्च किया गया था यहाँ पे। तो इस पे आज स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे उसे बुलाया गया है। वो कुछ ही मिनट पहले वो अंदर घुसे हैं स्टेटमेंट के लिए। तो अभी हम यहाँ पे जहाँ मौजूद है, मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो स्टेटमेंट देके कब बाहर निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जनता जनार्दन है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो सपोर्ट है आकाश शुक्ला जी की। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पूरे महिला काफ़ी आए हैं, काफ़ी मात्रा पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आलो में स्वागत है। तो आप यहाँ में वो हम बता रहा है, ये हमारा गालो का एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसको जो आपको पहनाया गया है, जिसको हम सम्मान करते हैं, उसी को देते हैं। एक काइंड ऑफ टोकन ऑफ लव है। तो सबसे पहले समय को ज़्यादा नहीं लेते हुए आप बताइएगा, आज आपको आला टाउन में समून किया गया है। तो आप अभी आपका स्टेटमेंट दे के आया है। तो स्टेटमेंट में आपने क्या दिया है और किस कारण से आपको समून किया है, इसको विस्तार से बता दीजिए। मुझे जो है एक यहाँ का जो हमने दिखाया था पैकेज 9 का सड़क दिखाया हुआ था, जो टीटीसी इंफ्रा कंपनी इस टाइम प्रेजेंट में बना रही है, और हमने उसमें बोला हुआ था कि कंपनी का जो काम है, कंपनी का काम वो जो है काफ़ी हद तक ख़राब है। जो आप प्रेजेंट में जाके अभी आप देख सकते हैं, और कंपनी का रियल में भी अगर आप वेरीफाई करते हैं तो काम उनका ख़राब ही है। तो मैंने उसको यहाँ के लोकल लोगों ने हमको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिया हुआ था, हमने उसको अपने चैनल पे चलाया हुआ था। तो टीटीसी इंफ्रा कंपनी उसका काम कर रही है, मुझे पास इसका वो नहीं था। तो हमने उसमें बोला था कि सीएम साहब का भी कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हमने ऐसे लोगों से सुना है कि सीएम साहब की वाइफ भी यहाँ पे आती रहती हैं उसको जो कंपनी काम करे उसको देखभाल करने के लिए। तो मैंने बोला हुआ था कि ये काम सीएम साहब की वो कर रही है। तो जबकि पोबिन पादू जी ने केस दिया, उनका केस देने का कोई मतलब नहीं बनता था। मैंने टीटीसी इंफ्रा के खिलाफ कुछ नहीं बोला था, लेकिन मैं आप लोगों से अपील ज़रूर करूँगा कि आप एक बार सड़क की हालत जाके देखेंगे तो मुझे लगता है कि केस तो पोबिन पादू जी के ऊपर होना चाहिए। बहुत ख़राब सड़क बन रही है। कह रहे कुछ लोग कह रहे काम शुरू नहीं हुआ। अगर काम शुरू नहीं हुआ तो बिंगवाल वगैरह कैसे बन रहा है? यहाँ 10-15 साल से सड़क कितनी हालत है, कितने लोग इसमें अपनी जान गंवा रहे हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन बनता है? अगर हम एक पत्रकार होने की वजह से इसको अपने चैनल में प्राथमिकता दे रहे हैं, खबर दिखा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? पत्रकारों का मतलब क्या रहेगा अगर हम हमारे ऊपर इस तरीके से केस किया जाएगा, इस तरीके से हमको परेशान किया जाएगा? पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। पुलिस ने कुछ भी हमारे ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा, ना टॉर्चर, ना कुछ भी अब्यूजिंग वर्ड, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया इन लोगों ने। जो सम्मान होता पूरा सम्मान दिया पुलिस प्रशासन ने। लेकिन जो केस करके हमको परेशान किया गया, मुझे परेशान मतलब कि क्योंकि मैं एसी का पूरा फुटेज दे रहा था, मैं अपने चैनल से उनको कर रहा था। इनका केवल मेन मकसद यही था केस करके कि मेरा टाइम को मेरा यहाँ पे बर्बाद किया जाए, जिससे कि एसी थोड़ा सा कुछ कमज़ोर हो। जो मैं फुटेज दे रहा था, नेशनल मीडिया उनके लिए अरेंज कर रहा था, वो कम हो। लेकिन इससे कमज़ोर नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ा। मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ से फिर वीडियो बनाते हुए जाऊँगा, और भी 2-3 जो यहाँ का लोकल इशू उसको भी उठा के मैं नेशनल तक पहुँचाऊँगा। और मैं चाहता हूँ उसके बाद तो सर सही है आपने जो कहा। हमको जो है डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है, तो हम सच को दिखाना है और सही ढंग से दिखाना है। लेकिन एफआईआर को हमने भी पढ़ा है, तो एफआईआर में आपको ये न्यूज़ दिखाने के लिए उन्होंने कंप्लेन नहीं किया है। उन्होंने आपको बता रहे हैं, क्योंकि पब्लिक भी सब जाने, आपको इसलिए कंप्लेन किया है कि उस दिन का जो ATPWDS का जो 4 मंथ्स बैक जो धरना हुआ है 12 जुलाई को हुआ था जी, मैं आया था, खुद कवरेज किया था उसमें जो है मैं भी था, हम सब था, आलो के जितने मीडिया सब था। तो उसमें TTC यानी पोबिन पादू प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उनका ये कहना है एफआईआर में, उनका ये कहना है कि उस दिन जो है पैकेज 8 और 9 के लिए आलो में कोई धरना नहीं हुआ है। वो धरना जो है लिकावाली टू बसर रोड के लिए हुआ है। तो लेकिन आपका चैनल में जो है उस दिन जो हज़ारों का तादाद में जो है आलो में लोग पैकेज 8 और पैकेज 9 के लिए धरना हो रहा है, एफआईआर में ये कहना है। सर मैं यहाँ का लोकल आदमी नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं पता चलता कि पैकेज 9 पैकेज, क्योंकि नाम को लेके कंफ्यूजन हो सकता है मेरे ऊपर। यहाँ पे आप दूसरा वाला चीजें ये है, दूसरा चीज ये भी है कि मैंने बहुत सारे आदमियों को इस रोड से आते हुए देखा था, मैंने खुद देखा था और मैं इस रोड से गया था। तो ये कैसे कह सकते हैं पोबिन पादू जी कि यहाँ से लोग नहीं आए थे? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था, बहुत सारे आप जाके लोगों से पूछेंगे तो लोग इस रोड से आए थे, पैकेज 9 से होते हुए लोग आए थे। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि पैकेज और उस 9 के लोग नहीं आए हुए थे? ये उनका पूरा आरोप गलत है। वो टोटल पॉलिटिक्स, उनको हमने ये सुना था कि उनको यहाँ से चुनाव लड़ना है। मेरे पास जो सोर्स हैं उनके ही बहुत करीबी हैं, सीएम साहब के बहुत करीबी लोग बता रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना है। कुछ बागरा से कुछ 2-3 लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको चुनाव लड़ना है। तो अपना राजनीतिक मंच उन्होंने सेट करने के लिए मुझे यूज किया।
यूज करने का मतलब कि मेरे ऊपर केस करके वो दिखाना चाहें कि ऐसे किया वैसे किया, जबकि मैं बता देना चाहूँ कि मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि जो अपनी राजनीति के लिए किसी और को परेशान करें। मैं इनको बिल्कुल भी कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। और इनका जितना सड़क बन रहा है, टीटीसी इंफ्रा जहाँ जहाँ सड़क बना रही, मैं आपसे अपील करता हूँ कि मैं सारे कामों को वेरीफाई करूँगा। ये केस जितना इनमें क्षमता हो ये केस कर ले, मेरे पास जितना क्षमता होगा मैं केस लड़ूंगा, लेकिन इन्होंने जहाँ जहाँ खराब काम किया है सब सार्वजनिक करूँगा। इन्होंने जहाँ से केस करना कर दें। उस दिन भी आपसे फिर बताऊंगा कि उस दिन पैकेज 9 के लोग उधर से आए हुए थे, ये 1000 के आसपास लोग मौजूद थे। पोबिन पादू जी जा जाके सबसे पूछे आए थे कि नहीं आए थे। इस रोड से भी लोग आए थे। अगर इस रोड से कोई आता है तो पैकेज 9 का ही होगा। नहीं, उसमें तो पैकेज 8 और 9 के ही लोग थे, क्योंकि आलो ATPWD सर मैं आपको बता दूं, आलो टाउन पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, उन्होंने उस प्रोग्राम को जो है धरना को ऑर्गेनाइज किया था, उसमें मैं भी भाग लिया था और जितने भी यहाँ के लोग हैं ज्यादातर सब लोग भाग लिए थे। तो इसमें ये जो है आप उसमें सुनिए, आप सुनिए ना, उस दिन का प्रोसेस को आप देखिए, उसमें पैकेज 9 मेंशन किया हुआ था। हाँ, ठीक है, हर स्पीकर जो है सर को आराम से बोलने दीजिए ना, सर का मुंह से सर ने भी इससे भी हमने पहले इंटरव्यू लिया है, अभी भी लेगा। इसको हम बताया आपको समय दिया जाएगा, आप चिंता ना करें, सब मीडिया आप के लिए ही आज आया है। सर ने हमको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, उन्होंने बताया। जी, उसी को हम आपका जुबा से सुनना चाहते हैं ना, क्योंकि लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है कि आप अंधाधुंधा में बोला है, आप बताना है या तुम दिया है। नहीं तो वो वीडियो प्रोवाइड किया था, वो तो प्रोवाइड किया। जी सर, या तुम बता चुका है और रिकॉर्ड है। और भी मेरे पास जो है बहुत लोग यहाँ से कम 100 लोग जो है मुझे अलग अलग रूट अलग अलग काम का फोटो देते रहते, वीडियो देते रहते। मैं वो भी चलाऊंगा सर। ओके। और सर और एक बात, आपका एक इसको क्लियर हो गया आपने क्यों दिया है। उसमें एक आपने एनी एक्सपोज एक यूट्यूब चैनल है, उसमें आपने कहा है कि एनी एक्सपोज में आपने इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि बार बार जान की खतरा धमकी दे रहा है। नाम से इन लोगों के नाम से बहुत धमकी और जी आपको जो है आलो एरिया बहुत ही डेंजरस एरिया है, ऐसा बताया गया। इस तरह का आपको धमकी दे रहा है। तो उस धमकी का खिलाफ आप FIR दिया है। सर मैं अगर ऐसे छोटी छोटी FIR देता रहूँगा तो दिन भर में 100 धमकियाँ मिलती रहती। मुझे ऑलरेडी मैंने तो आपके CM साहब और उनके लोगों को जो मेरा था सुरक्षा को लेकर मैंने दिया हुआ कंप्लेंट। तो मैं सर ऐसे अगर कोई आदमी आता है तो मैं इन छोटे आदमियों को क्यों परेशान करूं। अगर कोई मंत्री का पीए का रिश्तेदार का उसका बुआ का फूफा का फ़ोन कर देता है कि मैं ऐसे कर दूंगा तो मैं उसके ऊपर FIR करता रहूँ। ये मेरे पास यही काम बचा सर, चैनल चला रहा हूँ सर सच्चाई दिखाने के लिए, ना कि सबके ऊपर केस करने के लिए। मेरे पास उनकी जैसे फालतू काम नहीं है ना सर कि मैं आके बार बार प्रेशर करता रहूँ पुलिस में कि आप केस कीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। जिंदा हूँ जब तक तब तक सच्चाई दिखाता रहूँगा। जो हम तो कहते हो जो धमकी दे रहे हो सर, धमकी नहीं देना चाहिए। क्षमता है तो मार दो। अकेले आया हूँ, कुछ भी नहीं लाया, ऐसे हाथ कर रहा हूँ, मार दो। अगर आप में क्षमता होगी यहीं से जाऊंगा पासी घाट से उधर जाते जाऊंगा। धमकी देने क्या मतलब बनता है? वही मैं भी जानना चाहता हूँ, धमकियाँ कौन दे रहे? आपको आलो के आदमी इतना प्यार कर रहे हैं। पता मैंने अभी इससे पहले कल भी आपने देखा है सर, बहुत सारे लोग आपका रिसेप्शन में खड़े थे जी। तो आपने इन लोगों को प्यार है वो। जी वही प्यार है, वही मैं बोलना चाहता हूँ। आपका प्रीवियस वीडियो में आपने कहा आलो, अब सुना है आलो डेंजरस एरिया है। नहीं तो अभी आप खुद प्रैक्टिकल आके आपको कैसे लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इतना खुशी, मुझे जितना महसूस हो रही है, ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। मैं यहाँ के नहीं हूँ, मैं यहाँ रहने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ये मेरे परिवार के लोग हैं। कोई मेरी माँ समान है, कोई छोटे भाई समान है, कोई मेरे पिता समान लोग हैं। तो जिनका प्यार है ना वो मुझे और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। तो मैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए और ज़्यादा मजबूती से लड़ूंगा। मेरा आलो के आदमियों से कोई कुछ वो नहीं है। मैंने इनके अगेंस्ट ऐसा कुछ भी स्पीच कभी नहीं दिया हुआ है। जो वो लोग र्यूमर फैला रहे थे कि आलो जाओगे तो मार दूंगा, मैंने उस चीज को लेके बोला था कि वो आलो के नाम पे मुझे डरा रहे हैं कि वहां आपके ऊपर लैंडस्लाइड का बहाना बना के मार दिया जाएगा आपको, और मैं हिंदू हूं तो गाय का मीट खिलाया जाएगा, इस तरीके के मतलब ऐसे करके कि आपकी गाड़ी को जला देंगे, हम ये कर देंगे, पत्थर गिरा देंगे। इस टाइप की धमकी हमको जंतर मंतर पे भी दिया गया था। आगे पब्लिक आके ऐसे देती रहती है। तो मैं अगर केस करूँ तो 150 के आसपास FIR करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे पे इतना काम थोड़ी है सर कि मैं जाके थाना जाके FIR करो, इस पे करो, उस पे करो, उस पे करो। क्या मतलब बनता है मेरा? पोबिन पादू के ऊपर भी केस हो सकता है, मैं तो उनके ऊपर भी कर सकता हूँ। मुझे इतना परेशान सर पोबिन पादू के ऊपर पोबिन पादू की तरफ से नहीं सर, वो ऐसे आया है तो हम भी आपका साथ है। ये राजनीति चमकाने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, मैं इनको क्यों फुटेज दूं? ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैं इनसे कभी जानता नहीं, इनको मिला नहीं हूँ, इनके नाम से धमकी आ रही। मैं इनसे अपील करूंगा कि बंद करवा दीजिए। क्षमता हो तो आप खुद आइए, छोटे छोटे आदमियों को परेशान मत कीजिए। अगर आपके पास क्षमता है, आप देख रहे हैं, तो आप खुद आ जाइए, आकाश शुक्ला से खुद मिल लीजिए, जो आपको करना कर लीजिए। आप अपने आदमियों को उनको परेशान मत करने दीजिए, उनको काम करने दीजिए। आलो इतना अच्छा आदमी है, अरुणाचल प्रदेश इतना बढ़िया है, पॉपुलेशन देखिए आप कितना बढ़िया है। यहाँ कुछ भी प्रदूषण आप देखें बिल्कुल जीरो है। लोग 90-90, 100-100 साल जीते हैं। आप दिल्ली मुंबई वहाँ के देखिए, मैं खुद भी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। इतना खराब हवा वहाँ का, इतना दूषित हवा है कि 50 साल में आदमी मर जाता है, तरह तरह की बीमारी होती है। तो लोगों को आप और सपोर्ट कीजिए, जो 90 जी रहा हो 100 साल जिए, उनको अच्छा रोजगार प्रोवाइड कीजिए। पोबिन पादू जिसे मैंने सुना कि उनका 500 करोड़ का कंपनी, ऐसे लोग बताते रहते हैं। तो आप लोगों को भला कीजिए सर।
आप उनको क्यों टॉर्चर करवा रहे, जाके धमकी दीजिए। इतना अच्छा अरुणाचल प्रदेश, इतना प्यारा प्रदेश है, तो आप उसको और अच्छा बनाओ, ना कि उसको खत्म करवाओ, उसका नाम खराब करो। अरुणाचल को नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा बनाओ, ये मेरा अपील रहेगा पॉबिन पादू जी से, और जो उनके ऊपर बैठे हैं उनसे भी अपील रहेगा कि आप आड़ में आके अरुणाचल को बदनाम मत कीजिए। अरुणाचल बहुत अच्छा प्रदेश है, बहुत प्यारा प्रदेश है। मुझे जो सम्मान दे रहे हैं, शायद मेरे घर में इतना सम्मान नहीं मिलता जो लोग दे रहे हैं, आलो वाले दे रहे हैं, या ईटानगर या पूरे अरुणाचल वाले हमको दे रहे हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोग जो मुझे सम्मान दे रहे हैं, बहुत मुझे खुशी हो रही है। और मैं लगातार यहाँ की आवाज़ उठाता रहूँगा, चाहे मेरे पे 1 से लेके 100 FIR हो जाए। थैंक यू सो मच। सर आपसे एक आखिरी सवाल सर, जैसे कि अभी फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी हम जर्नलिस्ट लोगों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जर्नलिस्ट लोगों को जो सच्चा जो न्यूज़ दिखाते हैं उसे इस तरह का मानसिक जो तनाव दिया जाता है, और इसे राष्ट्र के कई अन्य भागों पे जान से भी मार दिया जाता है। तो इस पे आप सरकार को क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि वो डरते हैं ना, जर्नलिस्ट के ऊपर दबाव तभी बनाते हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है जर्नलिस्ट को, और जर्नलिस्ट भी प्रेजेंट में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो फोर्थ पिलर के नाम पे केवल समाज को और पत्रकार को बदनाम कर रहे हैं। वो एक पार्टी विशेष के या पार्टिकुलर आदमी के लिए काम कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। हम उनसे अपील करेंगे कि आपको अगर उनका पीए बनना है, कुछ बनना है, तो पत्रकार शब्द हटा दीजिए, आप आदमी का पीए बनिए ना सर। पत्रकारों को मत बदनाम कीजिए। पत्रकार देश के फोर्थ पिलर माने जाते हैं क्योंकि वो काम करते हैं। और पत्रकारों से भी अपील करूंगा कि आप जो है प्रशासन मतलब कि जो भी करप्शन कर रहा है उसके नाक में दम कर दीजिए जब तक कि वो सही काम करना शुरू ना कर दे। आपके पास इतना पावर है, कितना केस करेंगे सर? ये हमको परेशान नहीं कर सकते, कितना कब तक करेंगे? क्योंकि हमारे साथ संविधान है, हम संविधान के साथ लड़ाई लड़ेंगे ना। हमको बिल्कुल डरना नहीं है। ऐसे फालतू टाइप के लोग, ये गली टाइप के लोग हैं जिनको कहते हैं हमारे टुच्चे लोग हैं, ऐसे ये गली टाइप के लोग ऐसे आपको परेशान करते रहेंगे, आप ऐसे डर जाएंगे इनसे, फिर तो आपको आपका पड़ोसी भी डराता रहेगा। पत्रकार, आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि लोग आपसे डरें, आप लोगों से नहीं डरें। मेरा यही अपील रहेगा पत्रकारों से। जैसे मैं आपको, मेरे जितने भी दर्शक है, जो व्यूअर्स है, उसे मैं बता चुका हूँ कि मैं इस वक्त आलो पुलिस स्टेशन पे मौजूद हूँ, जहाँ आकाश शुक्ला जी को यहाँ पे FIR लॉन्च किया गया है। तो उस पर मैं हम बातें करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पब्लिक एक्टिविस्ट, एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है, उससे मैं जानने की कोशिश करूँगा। सर, ऐसा क्या हुआ कि आकाश शुक्ला जी को किस बात पे यहाँ पे FIR दिया गया? FIR तो अभी सीधी सी बात है, उसको मेंटली हरासमेंट, मेंटली टॉर्चर करने के लिए किया है। तो ये FIR जो है, आलो में एक बार आपका जॉइंट रैली हुआ है, आपका एंटर ये में आपका हाईवे जहाँ में है, आपका लिखाबाली, बासार, दापो, आलो। तो इसमें जो है आकाश शुक्ला ने ये कह दिया कि पैकेज 8-9 को धरना कर रहा है। तो हम भी बोल रहे हैं पैकेज 8-9 को ही कि हम लोग किया है। अभी भी हम बोल रहे हैं पैकेज 8-9 को धरना किया है। तो वो फिर उसका CM का नाम यूज़ किया। तो आपका गवर्नमेंट कौन है? पेमा खांडू तो अभी ही इज़ नॉट इंडिविजुअल पेमा खांडू, वो CM है। अभी वो अरुणाचल का एक पिता है, तो वो अभी अरुणाचल का एक बाप है, तो उसका नाम नहीं लेगा तो किसका? वो ये तेलावाला का नाम लेगा क्या? इसमें तेलावाला गवर्नमेंट होगा क्या? तो गवर्नमेंट का नाम लेता है बोल के आप FIR देता है। पैकेज 8-9 का नाम लेता है बोल के FIR दे। पैकेज 8-9 जो है, अभी भी हम बोल रहे हैं, आपको दुनिया को हम बोल रहे हैं, जो आना है, विजिट करना है, विजिट कीजिए। सबसे खराब रोड कंस्ट्रक्शन अभी पैकेज 8-9 ये हाईवे में है। तो आपका मीडिया पर्सन किया है, ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका अगेंस्ट में आपका इसका डेमोक्रेसी राइट को उसको कार्टेल करने जा रहा है। आकाश शुक्ला अभी देखो दिल्ली से आ रहा है, अभी वो हरासमेंट नहीं तो किया है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमको भी दो ना, हम भी बोल रहे हैं, हम भी CM का नाम ले रहे हैं। उसका अगेंस्ट में धरना नहीं कर रहा। किसका अगेंस्ट में करेगा? गवर्नमेंट है वो। अभी वो ही इज़ नॉट इंडिविजुअल पेमा खांडू, ही इज़ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो वो कुर्सी को हम लोग बात कर रहा है, हम लोग उसको चुपचाप रहने दे के बात नहीं कर रहा है। तो अभी भी हम बोल रहे हैं, उसका बाद उस दिन क्यों केस नहीं दिया है इसको, आकाश शुक्ला को? उस वक्त क्यों नहीं दिया है? बहुत महीना का बाद क्यों केस दे रहा है? इसलिए केस इसलिए दिया है कि ये अभी AAC का जुड़ा हुआ है। उसका बाद उस दिन हम रिसेंटली उसको बुलाया है, उसका चैनल को। उसका बाद हम उसमें ब्रीफिंग किया है पैकेज 8-9 का करप्शन का बारे में, कैसे कैसे कर रहा है। अभी भी उसको खुदाई करके देखिए, आपका 200 mm 150 mm GSB वेरेस आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका 90 mm, वो भी क्रेशर से लेना है। वो लोग साइड से जो पत्थर मिलता है घुसाते जा रहा है, कहीं से पत्थर मिलता है घुसाते जा रहा है। अभी रास्ता किसने कीचड़ है? लाल मिट्टी आपका, लाल मिट्टी को ज़्यादातर लाल मिट्टी डाला है। लाल मिट्टी क्यों डाल रहा है? आप 10 डालो, मोरन सेंट डालो, इतना तक हम लोग नॉन टेक्निकल आदमी मालूम है। हम लोग रो के यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, रो के कंप्लेन लिख रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है। जितना कंप्लेन देगा उतना ही
गतियाँ बनाते जरा सोल्जर अभी रास्ता वाइडनिंग में आपका सोल्जरिंग नहीं है, आपका FC कटिंग में भी बहुत घोपला है, आपका वॉल एक साल का अंदर पूरा वॉल क्रैक हो रहा है, गिर रहा है, कार्बेट कैप्साइट हो रहा है। ऐसे कंस्ट्रक्शन को अभी एडमिनिस्ट्रेशन कहा जा रहा है कि कहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन लोग अभी कंप्लेन, हम लोग पब्लिक कंप्लेन करना ही बोल के ज़रूरी नहीं है, आप खुद उसको देख रहा है, आपका सामने रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? तो ये सब चीज़ को सेंटीमेंट होके हम लोग रह रहे हैं। और अभी हम लोग और भी गुस्सा हो गया पब्लिक, आपका रिपोर्टर का अगेंस्ट में अभी केस दे रहा है, इतना तकलीफ से दिल्ली से यहाँ आया है, सामान भेजा है आलो PS से, क्या रीज़न है सामान भेजने का? पैकेज 8-9 का नाम लिया है, CM का नाम लिया है, गवर्नमेंट का नाम लेना है, पैकेज 8 का नाम लेना है। हम भी अभी बोले पैकेज 8-9 जो है सबसे करप्शन है कंस्ट्रक्शन हाईवे का अभी का कंस्ट्रक्शन में, हम अभी ओपनली मीडिया में भी बोल रहे हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्टर लोग भी अगर करप्शन नहीं है तो आप लोग इसमें करप्शन नहीं कर रहे तो आइए मेरा साथ डिबेट कीजिए। और अभी हम लोग आपका गोया में डायरेक्टर हमें मालूम नहीं है, हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्टर लोग का नाम को अभी हम लोग मेंशन करना शुरू करेगा, उसका कॉन्ट्रैक्टर को आप लोग अभी हम लोग बुलाएगा, आने आइए, नहीं आने मत आइए। अभी मीडिया में भी हम लोग फोकस कर देगा। उसके बाद अभी यहाँ में बहुत सा मीडिया आ गया, उसके बाद अभी हम लोग नेशनल मीडिया लोग को भी हम लोग बुलाना शुरू करेगा। उसके बाद हम लोग अभी इक्विपमेंट करेक्ट कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट हम लोग कलेक्ट इसलिए कर रहा है कि हम लोग भी अभी खुद टेस्टिंग करेगा थ्रो प्रॉपर वे ऑफ आपका लॉ। तो यानी कि आपके गारों में भी इससे पहले वहाँ के जो महिला है वो बनकॉल वहाँ पे किया गया था, धरना किया गया था कि वो रास्ता जो है पैकेज सही तरह से नहीं बना, यानी कि आपका कहना है कि 8-9 पे भी धरना हुआ था? 8-9 पे भी धरना हुआ था। तो अभी मैं आपको बता दूं, जो शुक्ला जी है वो हमारे अवध जो टीवी है वहाँ के CEO है, तो उसके खिलाफ यहाँ पे एक जो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे सर ने कहा है कि एक मेंटली हरासमेंट दिया जा रहा है एक जर्नलिस्ट को, जो आपके इस संविधान उसे चौथा स्तंभ के जो नाम और पद से उसे नवाजा जाता है। लेकिन ये काफ़ी दुख है कि आपके जो चौथा जो पिलर है, 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी को, जो सच्चाई न्यूज़ दिखाने वाला को इस प्रकार का यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पे मेंटल हरासमेंट दिया जा रहा है। तो अभी जैसे सर अभी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो पैकेज 8 और 9 को जो आप लेके बात कर रहे हैं, ये इसके पाम के ओनर कौन है सर? पाम के ओनर को अभी एग्जैक्ट हम मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन अभी विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट अभी ऐसे हुआ कि हम उसका है लेकिन नाम मालूम है, लेकिन वो प्रोपराइटर किसका नाम में लिखा है उसको अभी मालूम नहीं हो रहा है। उसको भी हम लोग अभी प्रॉपर चैनल हम लोग RTI दे के रखा है, तो अभी वो डॉक्यूमेंट आते ही हम फिर से आप लोग का सामने मौजूद होगा ब्रीफिंग करने के लिए। जैसे एक जर्नलिस्ट को यहाँ पे काफ़ी मेंटल हरासमेंट दिया जाता है, तो अभी जैसे कि अखिलेश प्रताप सिंह, उसके ऊपर भी काफ़ी आपके FIR लॉज है, दर्जनों FIR लॉज है पूरे अरुणाचल प्रदेश पे, तो उस पर आपका क्या विचार है? एक है अखिलेश प्रताप सिंह, वो खुद को एक मीडिया पर्सन बोला है, वेयर ही इज़ नॉट मीडिया पर्सन, ही टोटली पॉलिटिशियन। उसके बाद अरुणाचल का बारे वो क्या मालूम है, वो किस लिए अरुणाचल का ये में मामला में इंटरफेयर कर रहा है? वो अरुणाचल कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं, तो इसमें भी साफ साफ दिखाई दे कि उसको भी कोई इंस्ट्रक्शन दिया है। अगर नहीं तो तोको शीतल का फर्स्ट का वाले एलिगेशन वो क्यों देगा? उसका मेन है आपका इंटरफेयर करना, एलिगेशन देना। तो अभी इसमें साफ शब्दों में बोलना चाहूँगा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ है। अखिलेश को कोई यहाँ से कोई उसको लगाया गया है, उसको भी मोटा मुनाफा मिल रहा होगा शायद, इसलिए वो भी ये सब कर रहा होगा। तो उसका अगेंस्ट में दर्जनों केस है यहाँ पे, लेकिन उसको क्यों नहीं बुला रहा है, सामान क्यों नहीं दिया उसको? इसमें अभी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका टॉप लेवल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है ये चीज़ में। तो यानी कि आपका ये साफ साफ कहना है कि अभी जो आकाश शुक्ला के जो भी ये जो FIR जो लॉन्च किया गया है, इस पर भी आपका पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये? हाँ, ये तो ओपनली अभी हम भी बोल रहे हैं, डिफेमेशन देने दो, ये पॉलिटिकल मोटिवेट है ये। इन्वॉल्वमेंट पे कॉन्ट्रैक्टर ही इसमें पॉलिटिशियन लोग हैं यहाँ का पैकेज 8-9 का। तो मैं जितनी दर्शक है मैं उसे बता दूँ कि आने वाले दिनों में अगर इसका जो समाधान ना होंगे तो यहाँ के वेश्यांग के जो लोग हैं वो शायद रास्ते पे उतरेंगे आप लोग। हाँ, ये तो बोलने का जरूरी नहीं है। अभी पब्लिक लोग सब आँख खोल गया, अभी धीरे धीरे जो नहीं खोला वो लोग भी खोल रहे हैं, क्यों बिना ऑर्गेनाइजेशन ये वेस्टर्न पब्लिक का नाम से यहाँ में एक बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। अगर ये सही ढंग से सही समय में अगर इसको ठीक नहीं करेगा तो। आपको ऐसा क्या लगा कि यहाँ का जो छात्र संगठन है और यहाँ के जो संगठन है वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो रहे हैं?
कल हम खुद देखा है, कल कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन आया था तो कोई पॉलिटिशियन मेरा सामने फ़ोन किया है तो वो लोग वहाँ से चला गया। आपका यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन कल परसों हम फिर से आप लोग का जब आएगा हम इन नेम में बाय ऑर्गेनाइजेशन का नाम उसको और बाय दैट पार्टिकुलर नेम हम वो लोग को उगल देगा। मेरा सामने भी फ़ोन आ रहा है उसका वो बात कर रहा है, उसको बोला इन्वॉल्वमेंट मत करो। अगर आप पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट करना है तो आप प्रेशर ग्रुप का वो पोस्ट से आप निकल जाओ ना। आप प्रेशर विंग का पोस्ट पकड़ के रह रहे हैं और आप पॉलिटिशियन से बैकिंग ले रहे हैं, तो ये आप वो सीट में आप काबिल नहीं है। अब स्पेशली वेस्ट सियांग का जितना मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन लोग अपना पोस्ट में काबिल नहीं है। हम साफ शब्दों में बता रहे हैं कि वो लोग फिट नहीं है। तो यानी कि आपकी जो अखिलेश जो आकाश शुक्ला है तो उसके सपोर्ट में जनार्दन काफ़ी आए थे यहाँ पे उसके सपोर्ट में, लेकिन उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड करके आपके जो पॉलिटिशियन द्वारा उसके सपोर्टर को यहाँ के तितर बितर किया गया है। जी, वो मेरा आँख का सामने। तो ये काफ़ी दुख है, ये जो बयान जो दे रहे हैं अपने दिल से जो बयान दे रहे हैं यहाँ का ताज़ा हाल है। तो आपके साथ में इसी तरह का न्यूज़ आपके सामने में रखता रहूँगा। तब तक के लिए जय भारत।